श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने राजस्थान से आए कार्यकर्ता बिहारी लाल जी की कुंभ में आए सच्चे अधिकारी संत के दर्शन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गुरुवर की कृपा से बिहारी लाल जी को बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इस पूरे समय में परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में अपने कमरे में भी थे और बिहारी लाल जी के साथ में भी थे। बिहारी लाल जी गुरुवर की इस चमत्कारिक कृपा के सामने नतमस्तक हो गए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 1975 की गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव ने 5 सप्ताह की अवधि में गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन लोगों के बीच जाने और अपनी बात करने का निर्देश दिया। उत्साही कार्यकर्ताओं ने इस निर्देश को पूरी तरह अपनाया। अपना काम निष्ठापूर्वक पूरा करने वाले कार्यकर्ताओं में कई शांति कुंज पहुंचे और अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। गुरुदेव ने अगले वर्ष 10 नए शिक्षण शिविरों की घोषणा की थी। उनमें एक रामायण सत्र चल ही रहा था। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 सप्ताह का अनुष्ठान भली भांति पूरा किया था, उन्हें इस सत्र में जरूर शामिल होने के लिए कहा गया था। गुरु पूर्णिमा पर शांति कुंज आए उन कार्यकर्ताओं में से कुछ रामायण सत्र में आने की मनःस्थिति बना रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे। करीब 3 महीने पहले शुरू हुए रामायण सत्रों में प्रशिक्षण ले चुके वानप्रस्थियों की संख्या 3 अंकों की संख्या पार कर चुकी थी। अब इस सत्र में युवा परिजनों को भी प्रवेश दिया जाता था। उनके लिए संक्षिप्त कार्यक्रम तैयार करने के काम में काशी से आए एक साधक रामचरित द्विवेदी जी को लगाया गया। वे 40 दिन का अनुष्ठान करने शांति कुंज आए थे। नियमित जप ध्यान के साथ रामचरित मास पारायण भी कर रहे थे। उनके अनुष्ठान में 10 दिन और बाकी थे। पाठ्यक्रम तैयार करने में कुछ ज्यादा समय लग सकता था। इसके लिए पूछा गया तो उन्होंने उत्साह और उमंग के साथ हामी भर ली। गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए 2-3 दिन का समय भी काफ़ी है। इस अवधि में पाठ्यक्रम का आधार और स्वरूप तैयार हो जाएगा, बाकी काम आगे चलता रहेगा। रामचरित जी ने गुरुदेव के इन वचनों को अपने लिए एक अवसर माना और तय कर लिया कि काम पूरा हो गया तो भी वे आगे रुके रहेंगे। गुरुदेव कहेंगे तभी यहाँ से जाने का विचार करेंगे, उससे पहले जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। रामचरित अगले दिन ही मानस की पोथी और कागज कलम लेकर गुरुदेव के पास चले गए। सुबह का वक्त था। सामान्य दिनों में वे रामचरित अनुष्ठान के लिए जप ध्यान करते थे। उस दिन जप अनुष्ठान बाद में करने का निश्चय किया और संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चले गए। गुरुदेव ने उन्हें रामायण के विशिष्ट अंशों पर टिप्पणियां लिखाना शुरू किया। वे संकेत कर देते थे और द्विवेदी जी उन संकेतों के अनुसार मानस के प्रसंग नोट करते चले जाते। 2 दिन में ही मानस से ऐसे प्रसंगों का चयन पूरा हो गया जिनका उपयोग सप्ताह कथा के लिए किया जाना था। रामचरित जी को दोनों दिन गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठना पड़ा था। दोनों दिन गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर उन्होंने बहुत आनंद अनुभव किया। लगा जैसे एक बड़ा अनुष्ठान पूरा हो गया। गुरुदेव ने जिन प्रसंगों पर चिन्ह लगवाए और उनके रहस्य को उद्घाटित करती हुई टिप्पणियां लिखाई थी, उनके आधार पर करीब 1600 पृष्ठों की पांडुलिपि तैयार हुई थी। अगर इतने पृष्ठ सिर्फ लिखना ही होते तो कम से कम 1.5 महीना समय लगता। आश्चर्य था कि 1.5 महीने में कठिनाई से होने वाला काम 1.5 सप्ताह में ही पूरा हो गया। 2 दिन तक गुरुदेव के सानिध्य में रहने के दौरान उनसे टिप्पणियों के नोट लेते समय रामचरित जी को कुछ विलक्षण अनुभूतियां भी हुईं। उनका कहना था कि इन अनुभूतियों ने राम कथा के संबंध में ऐसी ग्रंथियों को खोला जो अभी तक अगम्य थीं। अगम्य होने के कारण मैंने उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। गुरुदेव जब राम कथा के प्रसंग नोट करा रहे थे तो उन प्रसंगों की बारी भी आई और मेरा मन उन्हें लेकर एक बार फिर अटका। मैंने ऐसे प्रसंगों के बारे में पूछना चाहा, लेकिन पूछने की स्थिति ही नहीं आई। इस संबंध में प्रश्न करने से पहले ही समाधान हो गया। एक प्रसंग राम और लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का था।
मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों के उपद्रव रोकने के लिए राम और लक्ष्मण दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हैं। वे भगवान हैं, संकल्प मात्र से कुछ भी करने में समर्थ हैं, लेकिन वे मनुष्य की लीला कर रहे हैं। उस अवस्था में उन्होंने जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया वे दैवी थे या वास्तविक थे? उन्हें क्या इसी लोक में बनाया गया था? यज्ञ रक्षा का प्रसंग नोट करते समय रामचरित जी के मन में ये प्रश्न बार बार गूंजने लगे। प्रश्न का ये अंश भी गूंजने लगा कि क्या आज भी इस तरह के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते हैं? ये भाव उनके मन में 2-3 बार आया। उन्होंने अपने प्रश्न या संशय के बारे में गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। वे अपने संशय को दबाते ही रहे। तभी टिप्पणियों को छोड़कर गुरुदेव ने कहा, रामचरित, तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहा है ना कि इस तरह के शस्त्र अस्त्र संभव हैं या नहीं, तो सुन लो बेटा कि जो लिखा गया है वह सही है। योग और तप से उस तरह की शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, आज भी और इस समय भी। रामचरित जी ने गदगद भाव से गुरुदेव को निहारा और सिर्फ इतना ही कहा, जी गुरुदेव। उनकी स्वीकारोक्ति में संशय दूर हो जाने की संतुष्टि सुनाई दे रही थी। गुरुदेव ने फिर कहा, इस तथ्य को तुम अपनी साधना से भी समझ सकते हो और अभी इसी वक्त। रामचरित जी किसी निश्चय पर पहुंचते उससे पहले ही गुरुदेव ने उठने का इशारा किया और अपने कक्ष के बाहर वाले बरामदे में ले गए। वहां खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहा। रामचरित जी ने देखा कि बरामदे से बाहर शांति कुंज की सीमा शुरू होने तक जैसे बिजली का करंट दौड़ रहा है। आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी रोशनी में परिसर नहाया हुआ है। कुछ क्षण तक दृश्य दिखाई दिया और फिर लुप्त हो गया। गुरुदेव ने रामचरित जी को वापस चलने का इशारा किया और कक्ष में लौटते हुए बोले, ये इन दिनों रचा गया रक्षा विधान है। एक बार इसकी परिधि में आने के बाद किसी साधक को अवांछित विघ्न बाधाओं का भय नहीं रहेगा, वे उन्हें नहीं सताएंगी। गुरुदेव ने कहा, तुम क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को होने वाली दिक्कतों के बारे में जानते सुनते ही रहते हो। उन्हें एक बार यहाँ आने और कुछ समय तक साधना करने के लिए कहा है। इसी उद्देश्य से कहा है कि वे अपने भीतर स्वयं ऊर्जा जगाने के अलावा यहाँ की व्यवस्था विधान से भी संपृक्त हो जाएं। कहते हुए गुरुदेव अपनी जगह बैठ गए थे। बैठते हुए उन्होंने कहा, अब तुम पूछोगे कि इस व्यवस्था के बारे में तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी, तो सुनो। विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण को जिस ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में रखा गया था, वहां दिव्य अस्त्रों का निर्माण भी किया जा सकता था। और तुम्हें यह अनुभव कराना इसलिए जरूरी था कि जब साधक अपनी कही और विचारी हुई बात में प्रत्यक्ष की भांति विश्वास करे, तभी उसके प्रतिपादन में बल आता है। रामायण कथा कहते हुए इस बल का ध्यान रखना चाहिए। तथ्य में थोड़ी बहुत चूक हो तो कोई बात नहीं, पर आस्था और निष्ठा में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। राम कथा पर आधारित पहले वानप्रस्थ शिविर में करीब 60 समयदानी आए थे। 1.5 महीने में उन्होंने इतनी कुशलता अर्जित कर ली कि क्षेत्र में जाकर लोगों को राम कथा का मर्म समझा सके। अगले शिविर में फिर करीब 50 रामायणी वानप्रस्थी तैयार हुए। 100-125 मानस वक्ता तैयार होने और कार्यक्रमों में जाने लगने की खबर धार्मिक जगत में आग की तरह फैल गई। उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। प्रसन्न होने वाले लोग कम थे, आलोचना करने वालों की संख्या ज्यादा थी। आलोचना करने वालों ने रामायणी वानप्रस्थों को अधूरे, अविद्वान और भीड़ तंत्र की उपज बताया था। कुछ पंडितों ने तो विरोध की योजना भी बनाई। उनमें से कुछ की दलील थी कि मानस के कम से कम 108 पारायण करने के बाद ही उस पर प्रवचन का अधिकार मिलता है, और जो रामायणी वानप्रस्थ कथा कह रहे हैं उन्होंने 108 तो क्या 8 बार भी पाठ नहीं किया होगा। रामायण सप्ताह और प्रवचनों का विरोध यहाँ तक बढ़ा कि कुछ लोग शांति कुंज भी पहुँच गए। इनमें मानस मर्मज्ञ त्रिलोचन शर्मा, रामकथा के प्रसिद्ध वक्ता कपिल महाराज के शिष्य अनिकेत स्वामी, पंडित रामाधार शुक्ल, मैथिली शरण आदि शामिल थे। उन्होंने अपने आने की सूचना तो दी, पर मंतव्य नहीं बताया कि वे विवाद या विरोध के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव से भेंट निश्चित करते हुए उन्होंने अपने मानस मर्मज्ञ होने का परिचय विस्तार से दिया था।
उन विद्वानों ने आश्विन नवरात्रियों से पहले का समय चुना। यथा समय रामायणी विद्वानों ने शांतिकुंज के लिए प्रस्थान किया। शांतिकुंज पहुंचते ही विद्वानों का स्वागत करने के लिए प्रबंधक स्तर के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता शांतिकुंज के मुख्य द्वार पर खड़े थे। विद्वानों के पहुंचते ही उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत किया, झुककर हाथ जोड़े और नमस्कार कहा। मुख्य कार्यकर्ताओं ने विद्वानों की अगवानी सामान्य किंतु बहुत ही आत्मीय ढंग से की थी। इससे वे बड़े ही अभिभूत हुए थे। 8-10 लोग साथ साथ चलने लगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता विद्वानों को उनके कक्ष में ले गए, जहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ उन्हें विधिवत ठहराया, जलपान कराया और बताया कि कुछ देर विश्राम कर लें। गुरुदेव 4 बजे के आसपास आपसे भेंट करेंगे। उन लोगों की नींद उस समय खुली जब शांतिकुंज के एक कार्यकर्ता ने उन्हें आकर जगाया। गुरुदेव से मिलने का समय हो रहा था। उसी का स्मरण दिलाने और तैयार होने के लिए कहने वो कार्यकर्ता आए थे। उनकी सूचना पाकर पंडितजन तैयार होने लगे। उन्होंने तैयारी के नाम पर अपने पोथी पत्र संभाले। घर से चलते समय जो नोट्स तैयार किए थे उनका अवलोकन किया। आवश्यक संदर्भ पुस्तकों के साथ उन टिप्पणियों को भी साथ रख लिया। पंडित लोग गुरुदेव से चर्चा के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे एक वानप्रस्थी ने पंडितों को प्रणाम किया। अनिकेत स्वामी ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया। उन वानप्रस्थी ने निवेदन सा करते हुए कहा, कुछ क्षण हम लोग यहाँ कार्यालय में बैठ लें। गुरुदेव से मिलने में अभी समय है। वहाँ अभी शिविरार्थी हैं। वानप्रस्थी स्वयं सेवक थे। उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम जय दयाल है। मुझे आपकी सेवा में रखा गया है। बैठते हुए उन विद्वानों ने भी एक एक कर अपना परिचय दिया। जय दयाल वानप्रस्थी जी ने कहा, आप लोगों को यहाँ चल रहे रामायण सत्रों से कुछ नाराजगी है। आप अन्यथा न लें तो हम लोग इस विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।